हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान सहारनपुर से। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट समय का सदुपयोग। अब हम सोचते हैं कि समय को अपने साथ कैसे लेकर चले, लेकिन समय कभी किसी को साथ नहीं लेकर चलता, बल्कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। जो लोग समय के साथ चलते हैं वो कभी असफल नहीं होते और वक्त से पीछे नहीं रहते, या वक्त उनको पीछे नहीं छोड़ता। किसी भी फील्ड में या किसी भी जगह पे वक्त की हर जगह एक जैसी स्थिति है। हम बात करते हैं पोल्ट्री की। पोल्ट्री में भी समय का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज हम समय के बारे में बात कर रहे हैं सेल्स फिगर के ऊपर। सेल्स के लिए भी समय का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सही समय पर सही प्रकार से सेल करना हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा रहता है। इसके लिए हम जैसे कंपनी में एक टूर प्रोग्राम रखा गया है, तो टूर प्रोग्राम भी जो है समय का सदुपयोग का एक हिस्सा है। हमें अपना टूर प्रोग्राम को हर महीने बनाना चाहिए और सही प्रकार से बनाना चाहिए। उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको बनाना चाहिए। टूर प्रोग्राम हमारा कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो टूर प्रोग्राम बनाते समय हमें अपना टूर के प्रोग्राम को इस प्रकार से सेट करना चाहिए कि हम जो है कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके और अच्छी प्रकार से विजिट कर सके। ऐसा टूर प्रोग्राम हमारा ऐसा ना हो कि एक हमने साउथ दिशा में बना लिया और एक ईस्ट दिशा में बना लिया। मतलब दिशा जो है हमारी निर्धारित होनी चाहिए। सपोज करो हम एक तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो है उसी तरफ का टूर बनाना चाहिए और कॉल्स भी हमें उसी तरफ की अपनी रखनी चाहिए। ये एक जो है सबसे बेस्ट तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने का। दूसरी बात, टूर प्रोग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना टाइम दे सकें। इसके साथ ही हम अपना एक डेली की टूर प्रोग्राम के साथ ही हम अपनी एक डेली की दिनचर्या भी बना सकते हैं। जैसा कि हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, अपने घर के भी काम करते हैं, तो और अपना साथ में अपनी नौकरी का भी काम करते हैं। तो जैसे हम विजिट का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमें अपना घर पे आकर के भी अपनी दैनिक दिनचर्या बना सकते हैं उसको, क्योंकि हमें अपने परिवार को भी साथ में लेके चलना है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने काम को भी साथ में लेके चलना है। तो टूर प्रोग्राम बनाते समय हमें ये खास कर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और अपने काम को भी टाइम देना है। और तो उस प्रकार से हम अपनी डेली की दिनचर्या बना सकते हैं। जैसे कि हमने सुबह उठते हैं, उसी के साथ में हम जैसा कि हम सुबह ही उठते हैं और जिन लोगों से हमें मिलना है, हम उनका प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि हमें किन किन लोगों से मिलना है। और साथ में हम एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि हम ये भी तय कर सकते हैं उसी टाइम पे कि हमें अपनी दिनचर्या में ये भी टाइम तय कर सकते हैं कि हमें उन लोगों से जिनसे हमने कल मिलना है, तो हम उनको फ़ोन कितने बजे करके पूछ सकते हैं कि आप भैया किस टाइम तक मिलोगे, कब नहीं मिलोगे। तो आप अपना सुबह ही प्रोग्राम सेट कर सकते हो।
दूसरी बात तो एक हम अपनी दिनचर्या में सुबह उठते हुए ये भी तय कर सकते हैं कि हमें कितने बजे सुबह निकलना है और वापसी कितने बजे आना है, ठीक है। और आउट ऑफ स्टेशन हमने कितने महीने में कितने रखने हैं और कितने हमें घर पे रहना है। और रेस्ट का प्रोग्राम भी हम, जैसे टूर प्रोग्राम में हम भरते हैं रेस्ट का, तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल कर सकते हैं, अपने रेस्ट का प्रोग्राम भी सेट कर सकते हैं। फैमिली को टाइम देने के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हम टूर प्रोग्राम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें अपने टूर प्रोग्राम को एकदम से जो है कठोरता से, दृढ़ संकल्प से उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। और इसके साथ ही हमारा एक गोल भी होना चाहिए, जैसे गोल मतलब लक्ष्य। तो हमारा एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि हमें जो है अपना लक्ष्य किस प्रकार से पूरा करना है। एक लक्ष्य हम अपना, जैसे साल का हमारा लक्ष्य एक टारगेट होता है, उसी प्रकार से हम अपना एक मंथली भी एक लक्ष्य बना सकते हैं कि हमें जो है इस मंथ में ये करना ही करना है। जैसे हमने अपना कोई लक्ष्य बना लिया कि हमें इस मंथ में जो है अपना 90% या 100% अपना टूर प्रोग्राम को फॉलो करना है। दूसरा, इसी प्रकार से हम कोई अपना एक नया डीलर स्टार्ट करने का इस मंथ का कोई बना सकते हैं, कोई नया एक लक्ष्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना लक्ष्य और अपना टाइम को सही प्रकार से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, हमें अपने एक दिशा भी निर्धारित कर लेनी चाहिए कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं कहीं हम अपने लक्ष्य से तो नहीं हट रहे, तो उस चीज़ पे भी हमने बिल्कुल एकदम सटीक से काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हम डीलर के पास विजिट करने के लिए जाते हैं और इसी के साथ साथ हम विजिट करते हैं, तो कई बार हम अपने जैसा हमने चाहा है, जैसा हमने टूर प्रोग्राम सेट किया है उससे मिलने का, तो उसी के साथ में क्या होता है कि हम नहीं मिल पाते उसे, वो नहीं आ पाता। तो या हमें 1 घंटे के लिए उसने टाइम दे दिया, तो उस टाइम पे हम कुछ अपने कामों पे, उन कामों पे उसके वेट करते हुए उन कामों पे अपना ध्यान लगा सकते हैं जो हम बेसिकली कर सकते हैं। सपोज देन, मान लो हमने जो काम, हमें किसी उस टाइम पे हम फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, कोई अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। मान लो सपोज करो हमारे पास 1 घंटे का किसी डीलर ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया है, हम उस बीच में हम कहीं नहीं भी जा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने समय का सही प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। फ़ोन कॉल कर सकते हैं, फ़ोन अटेंड कर सकते हैं और जिनसे हमने जो टाइम लिया है हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मैं आपसे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।